ज्यों ज्यों हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, त्यों त्यों विधानसभा के विभिन्न पार्टियों के नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। 2 दिन पूर्व जजपा के विधायक व गठबंधन सरकार में पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी की थी। वहीं भाजपा के नेताओं पर भी उन्होंने जुबानी तंज कसा था। इस पर अब कांग्रेस नेता जहां खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं उन्होंने जजपा के विधायक को मर्यादित भाषा का प्रयोग करने का पाठ भी पढ़ाया है। जजपा के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कहा और कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लेकिन यहाँ टकराव सिर्फ बबली से करना चाहते हैं कुछ लोग। बबली के कामों को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बबली जनता के लिए लड़ रहा है और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने कांग्रेस को वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हों, और एक ऐसा शख्स जो अपने परिवार की लड़ाई लड़के टोहाने की लड़ाई लड़ने के लिए आया। ये टोहाने की जनता बड़ी समझदार है। इन्होंने समझ लिया है कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, हमारी बेटी की सुरक्षा कौन कर सकता है, हमारे व्यापारी को सुरक्षा कौन दे सकता है, उसको सम्मान कौन दे सकता है, हमारे नागरिक को सम्मान कौन दे सकता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बहरूपीय लोग हैं, वो रूप बदल कर आए हैं। जैसे सीता जी का हरण हुआ था तो वो साध बनकर आए थे। अगर वो अपने रूप में आए होते तो वो सीता को नहीं हर सकते थे। तो इस तरह के जो बहरूपीय हैं उन पर चर्चा ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। अगर उनको कंपटीशन ही करना है तो मेरी अच्छाइयों में करें ना। मेरी अच्छाइयों में बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं। हर जगह क्रिटिसाइज करने के लिए मैं सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ, उस पर लगे रहते हैं। आप लोग जानते नहीं क्या शहर में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ देवेंद्र सिंह बबली ने बदली है कि नहीं बदली? क्या व्यवस्था परिवर्तन बबली ने किया है कि नहीं किया? राजनीति में दलाली बबली ने खत्म करने का 100% प्रयास किया कि नहीं किया? बबली आपको कहीं नजर आया? इस दफ्तर में बबली का कोई रिश्तेदार नजर आया? बबली का कोई भाई नजर आया? 350 आदमी का गिरोह था। एक अली बाबा था और 40 उसके चोर थे। ये बिच्छू और जहरीले सांप हैं। जब जब इन लोगों को जनता मौका देगी, ये इस शहर की तरक्की को डसेंगे, बहन बेटी को डसेंगे, व्यापारी को डसेंगे। इनसे बच के सावधान रहना है। मैं इतनी ही अपील टोहाने की जनता से कर सकता हूँ। हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन करके शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते और ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी जिलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट बयानबाजी नेताओं की हो। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज बयान ठोक दोगे। अरे भी हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का। यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भी हमने तो कभी कोई 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया, ना किसी को धमकी दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाकी तो आप पूछ लेना जब आप पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुंच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए। जो पूर्व मंत्री जी ने ये बयान बोला है मेरे बारे, ये शरारतपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित है। मेरी छवि खराब करने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और अफवाहें फैलवा रहे हैं, फैला रहे हैं और फैलवा रहे हैं। अब मेरे विरोधियों ने ये झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की तो मैं उसका वीडियो डलवाया। भाई बीजेपी जैसी किसान विरोधी पार्टी में इस जन्म में तो मैं जाता नहीं, इस जन्म में मैं जाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं।
इन